भगवान ने कहा मैं यहाँ हूँ, माँ यहाँ हूँ। माँ ने कहा तुम चोरी कर रहे हो। अब जगत गुरु की वाक्पटुता देखिए। भगवान ने कहा मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। तो क्या कर रहे थे? भगवान ने सफाई दी। माता जी आपने कंगन पहनाया है सोने का? हाँ। इसमें मणि लगवाई है? बोले हाँ। बोले माता जी गर्मी का महीना है, सूर्य की किरण पड़ी, मणि गर्म हो गई, सो हमारा हाथ जलने लगा। तो तुम क्या कर रहे थे बेटा? बोले बस इसी मटकी में हाथ डाल करके जलते हुए हाथ को ठंडा कर रहा हूं, बाकी माखन मिश्री से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ? मातः कंकण पद्मराग महसा पाणिर्ममा तप्यते तेनायं नवनीत भाण्ड विवरे विन्यस्य निर्वापितः। मैं अपने हाथ को ठंडा कर रहा हूं, मां मैं चोरी नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार से भगवान बड़ी वाक्पटुता के साथ सफाई देते हैं। अब भगवान यह आनंद समस्त गोपिकाओं को भी देंगे। कैसे पता चला गोपिकाओं को? मैया सब बताती है। आज कन्हैया ने ये लीला की, ये लीला की, ये लीला की। तो समस्त ब्रज युवतियों के मन में यह भाव आता है, कृष्ण हम भी तो तुमको पुत्र भाव से भजती हैं, हमारे घर नहीं आओगे, हमारे घर का मक्खन नहीं पाओगे, लाला हमारे घर भी आओ, हमारे घर के आंगन में भी आपके चरण पड़े, हमारे हाथ से भी निस्तृत, हमारे हाथ से भी मथित मक्खन को पाओ और हमें भी कृतार्थ करो। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। भगवान घर घर में जाकर के माखन चोरी करने लगे, परमानंद का दान करने लगे। मैया यशोदा से गोपिकाएं शिकायत करती, मैया तेरा लाला चोर है। मैया ने कहा 9 लाख गायें हैं मेरे घर में, मेरा लाला चोरी क्यों करेगा? अगर तू कहती है तो रंगे हाथ पकड़। और एक दिन गोपी ने भगवान को रंगे हाथ पकड़ लिया। लाला भाग न जाए इसलिए रस्सी में बांधने लगी। भगवान हंसे। भगवान जहां जहां हंसे हैं सामने वाला फिर माया बंधन में फंसा, क्योंकि माया हास, भगवान की हंसी ही माया है। सो गोपी ने कहा क्यों हंस रहे हो? बोले इसलिए हंस रहा हूं कि तेरी इतनी अवस्था होगी तुझे गांठ बांधनी नहीं आई। तो कैसे बांधते हैं? बोले आज ही सीखना है तो हाथ छोड़ा भाई बता देता हूँ। तो गोपी भाव में पड़ गई, भगवान की जो है मधुर मुस्कान की माया में फंस गई। गोपी ने हाथ छुड़ा लिया। बोले कैसे बांधते? बोले हाथ आगे कर, तेरे पर ही बताऊंगा। ऐसे घुमाते हैं, एक ऐसे गांठ लगाते हैं, और कबो एक गांठ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दुबद्धम सुबद्धम भवति, ये ऐसे ही बांधते हैं। हाँ? ये जो है ऐसे ही है घुर्र गांठ। एक ब्रजवासी महात्मा कहते थे कौन सी गांठ बांधी? घुर्र गांठ बांधी। बोले ऐसे ही बांधा जाता है, और ये रस्सी खंभे में बांध दी जाए चोर कभी भी भाग सकता है। बोले हाँ सीख गई, अब तुम छोड़ो क्योंकि चोरी तुमने की है, ऐसे ही तुमको बांधूंगी। भगवान ने कहा गोपी, बोले क्या? बोले हम दोनों समान धरातल पर हैं। बोले क्यों? बोले जिस प्रकार तुझे बांधना नहीं आता है वही प्रकार हमें खोलना नहीं आता है। तुझे बांधने की अक्ल नहीं, मुझे खोलने की अक्ल नहीं। बोले तब? बोले अब मैं चला जयराम जी की, और क्या बताऊं। तो गोपी गई थी बांधने। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी कहा करते थे भगवान रस्सी से नहीं बंधते हैं, भगवान प्रेम से बंधते हैं। अगर किसी साधन से बांधने जाओगे तो साधन तुम्हें बांध देगा, भगवान बंधने वाले। हमें आपको लगता है कि हम मठ से बांध लेंगे, मंदिर से बांध लेंगे, हम इस पदार्थ से भगवान को बांध लेंगे, वो पदार्थ तुम्हें बंधन में डाल देगा, भगवान बंधन में आने वाले नहीं। सो एक दिन प्रभावती ने पकड़ लिया, तो भगवान को लेके जा रही थी लंबा घूंघट। भगवान ने कहा ये वाला हाथ छोड़, जरा दूसरा वाला पकड़ ले, रक्त संचार रुक गया है। उसने कहा तू बड़ा चंचल है। बोले तूने बांधा थोड़ी नहीं कि तुझे छोड़ के चला जाऊंगा, तूने कौन जो बांधना सीखा है मुझसे? जरा हाथ छोड़े वाला पकड़। गोपी को भी भाव आ गया, लाला बड़े कोमल हैं, कहीं रक्त संचार रुक ही गया होगा तो क्या करूंगी। तो अपना हाथ छुड़ाया भगवान ने, और तब तक ससुर जी आ रहे थे बगल से, उनका हाथ पकड़ा दिया। छुड़ाया अपना, पकड़ाया ससुर जी को। अब मैं यशोदा जी के सामने गई, देख तेरा बेटा। मैया ने कहा जरा घूंघट खोलो तो पता चल जाए कि मेरा बेटा है कि तुम्हारे पूज्य पिताजी हैं। सो भगवान इस प्रकार की बड़ी बालिकेली करते हैं।
एक दिन एक गोपी कही कि आज मैं न पकड़ूंगी, बिल्कुल डायरेक्ट लेके जाऊंगी, मैं कोई समझौता नहीं करूंगी, लेकिन कन्हैया आवे तो, इसलिए रात भर जग करके माखन मिश्री तैयार किया बड़े प्रेम से। पर श्रोताओं, बेचारी दिन रात भर की जगी थी, दोपहरी में भगवान आवे उससे पहले बेचारी सो गई, नींद लग गई। और भगवान ने कहा था मैं आऊंगा आऊंगा, तो गोपी ने कहा था आना, लेकिन चोरी से मत आना, छुप के आते हो, खाक चले जाते हो। अरे एक बार आओ, हमें पता तो चले तुम हमारे घर में हो, तुम्हें न पकड़ लूं तो कहना। भगवान ने कहा चैलेंज, तो बिल्कुल चैलेंज, आ जाओ तुम। भगवान ने कहा तो मेरे तेरे सामने पाऊंगा, बस तुझे विश्वास होगा। अब बेचारी सो रही थी, अब माई की चुटिया लंबी थी, खाट पे सो रही थी, चुटिया लटकी एक हाथ नीचे। भगवान ने कहा मैं क्या करूं, अब मैं पाके चला जाऊंगा, इसको विश्वास ही नहीं होगा। सो भगवान ने उसकी चुटिया धीरे से बांध दी खाट में, उसकी चुटिया उसकी खाट में बांध दी। और भगवान ने कहा बोल जगन्नाथ स्वामी की। बड़े प्रेम से माखन मिश्री पाया। पहले तो भगवान को निहारती रही, अपने सौभाग्य का आनंद लेती रही। परमात्मा उनके सामने दिव्य भोग राग कर रहे हैं। पर जब उसको याद आया हमें पकड़ना है, सो भगवान कहे गोपी चल रहा हूं, बहुत बढ़िया था, कल फिर आऊंगा। और महाराज जैसे ही उठी पकड़ने के लिए, सो खाट थोड़ी उठी, फिर पीछे चली गई, चुटिया तो बंधी है। सो भगवान इस प्रकार से गोपी को बांध दिए और उसी के सामने दिव्य भोग रा करके पधारे। इस प्रकार से बड़ा आनंद लेते हैं। भगवान ने एक दिन गोपी से कहा कि मैं तेरे घर आऊंगा, तेरे घर आऊंगा। भगवान बड़े प्रेम से मक्खन पा रहे थे, बड़े प्रेम से मक्खन पा रहे थे। गोपी सो रही थी, घंटी बंधी थी, घंटी। घंटी से भगवान ने कहा देखो तुम्हारी आदत बहुत खराब है, मैं मक्खन पाने जा रहा हूं, बजना मत। भगवान ने घंटी से अनुबंध किया, बजना मत, जिससे किसी को पता न चले। घंटी ने कहा आप प्रेम से पाओ, हम काहे बजेंगे। लेकिन जैसे भगवान पाने लगे सो घंटी खुदा ही बज पड़ी, टन 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 टन। भगवान ने कहा घंटी से क्यों भाई, तुमने मना किया था बजेंगे नहीं। बोलो प्रभु मना तो आज किया आपने ना, जन्म जन्मांतर की आदत है, जब आप कुछ खाते हैं तो हम बजते हैं, आपको खाता देखे तो बज पड़े, अब क्या कर। आदत एक दिन में थोड़ी चली जाएगी। बोले तुम्हारी आदत के चक्कर में पकड़े जाने से रह गए, भगे भगवान। तो बड़ा आनंद लेते हैं। बोले माखन चोर बिहारी भगवान की। अच्छा, कोई गोपी नाराज नहीं होती है, चोर कितना बढ़िया है, चोरी करने का तरीका कितना है कि जब किसी के घर चोरी हो जाती है तो गोपी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती है। सखियां पूछती हैं किस उपलक्ष्य में ये भंडारा दे रही हो। बोले कल हमारे घर में चोरी हो गई थी, उसी खुशी के उपलक्ष्य में हम भंडारा दे रहे हैं। बोले हमारे घर भी कल भंडारा है, सत्यनारायण भगवान की कथा है। बोले क्यों। बोले मनौती मान रहे हैं कि हमारा घर चोरी हो ही जाए, यही महीना में हो जाए। तो ऐसी चोरी के लिए मनौती भी मनाई जाती है, और मनौती पूरी होने जाने पर उत्सव भी। भगवान किसके घर आकर के भोग लगा लें। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान चित्त भी तो चुराते हैं, अनेक जन्मों के पाप भी चुरा लेते हैं। और एक दिन मैया जल्दी उठ जाती है। मैया यशोदा का एक नियम हम सबको भी पालन करना चाहिए। कर्मांतर में तो और लोगों को नियुक्त कर देती है, लेकिन कृष्ण की सेवा में किसी को हाथ नहीं लगाने देती है। यानी जितना दूध कृष्ण उतना स्वयं, जितनी दही, जितना मक्खन, जितना वस्त्र श्रृंगार, कृष्ण की सेवा में वो किसी के साथ एडजस्टमेंट, समझौता नहीं। और काम में लगा लो सहयोगी, पर भगवान की सेवा में सहयोगी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कर्मांतर नियुक्तासु। भगवान सवेरे सवेरे जग गए। मैया क्या कर रही है, दधि मंथन कर रही है। क्षौमम वासः प्रचुकटि तटे, जल्दी उठ गई है कि जगेगा तो ताजा मक्खन चाहिए, इसलिए स्नान करके